ओम शांति। आज 8 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। बाबा कहते हैं, नयनहीन अर्थात जिनके ज्ञान चक्षु खुले नहीं हैं, इसीलिए वो धक्के खाते हैं। और ये भक्त भगवान को पुकारते हैं कि आकर हमें राह दिखाओ। जब से द्वापर युग आरंभ होता है, भक्ति मार्ग आरंभ होता है, तब से ही मनुष्य अज्ञानता के अंधेरे रात में धक्के खाना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं, ज्ञान चक्षु अर्थात डिवाइन इनसाइट। ज्ञान चक्षु विधाता एक परमात्मा के लिए कहा जाता है और वह आकर के सब आत्माओं को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। ज्ञान चक्षु अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, आत्मा का यथार्थ ज्ञान, पिता परमात्मा का यथार्थ ज्ञान। और यह ज्ञान मिलने से ही आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर मिलन होता है। तो बाबा कहे, इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के बने हो, तुम्हें माता पिता के गद्दी नशीन बनना है, अर्थात लायक बनना है। और लायक बनते ही है पवित्रता की धारणा से। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप से 21 जन्म का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। बाबा से 21 जन्म का पूरा वर्षा लेने की विधि है, इस संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्म के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी है। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। भगवान को समझने के लिए, उसको जानने के लिए बाबा कहते कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, जब से भक्ति शुरू हुई तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत की महिमा क्यों बड़ी जबरदस्त है? क्योंकि भारत ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान
तो जरूर एक होना चाहिए। बाबा कहते सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। नयनहीन माना ज्ञान चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। श्रीमत के आधार पर बुद्धिवानों की बुद्धि परमात्मा आकर के हमें बुद्धिवान बनाते हैं। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। बाबा कहते ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही बाप को और बाप की सारी रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, ज्ञान का प्रकाश है तो ज्ञान की रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, इसीलिए गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में और पुजारी है अंधेरे में। तभी तो कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, तो अज्ञानता का अंधकार विनाश हो जाता है। परमात्मा को आप ही पूज्य आप ही पुजारी नहीं कह सकते। बाबा कहते परमात्मा को आप ही पूज्य आप ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही परम पूज्य और सदा के लिए पूज्य है। सबको पूज्य बनाने वाला, सब आत्माओं को भी पूज्य बनाने वाला, उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है। शिव बाबा भी आत्मा है परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, आत्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल नहीं। यह पहले नंबर का अज्ञान है। जो ये कहे कि आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर ये कहना कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, बाबा कहे ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना, यह है नंबर 1 अज्ञान। तो पहले नंबर का ज्ञान है आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। पूरी मानव जाति के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। इस संसार के सभी आत्माएं ईश्वर के रचना है, तो फैमिली हो गई।
गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? कौन कहता है? ये कौन कहता है? किसको कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। ये आत्मा कह रही है परमात्मा को। तो बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप? मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूं नई दुनिया के लिए। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। क्यों भ्रष्ट कहा? स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कैसे? कहते वहां भी कंस, जरासंगी, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? बाबा पूछते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि, है ना? तो कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्य के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस बने हैं। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहां दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रॉन्ग है। हाँ, बाबा कहे ये सबसे बड़ा अज्ञान है, जो समझते आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे। हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी, स्वर्ग में सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्कर लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो, हम 100 ब्राह्मण चोटी है। इस समय हम है ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में, जिसने ईश्वर को पहचाना, जाना, तो
बाबा कहे तुम आकर के ईश्वर की औलाद बनते हो प्रैक्टिकल में। वैसे आम सारी दुनिया है, लेकिन जिसने समझा है वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है नहीं। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है। बाबा कहते हैं पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत शाहूकार था, मंदिरों में भी अकीचार धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है, तो क्या कह देते, वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते ये सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन सके। बाबा कहे अपने आप को देखा जाता कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। बाबा मम्मा के गद्दी नशीन बनने के लिए पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। यह है ही ऋण के पानी मिसल, यानी मृग तृष्णा के समान राज्य। यह है ऋण के पानी मिसल राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियां कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां है ना, यह बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, अर्थात जीते जी इस देह सहित सारी पुरानी दुनिया से मर जाना है। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं, तो खुशी होनी चाहिए ना। कालों के काल महाकाल को बुलाया है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे वो प्रजा पद पाएंगे। यहां तुम आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं है। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। बाबा कहते इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। ये पढ़ाई है ही राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाला
टीचर से रखना पड़े। अगर दुनिया में कोई बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ रहा हो तो जरूर उनको योग अपना रखना पड़े उस टीचर के साथ जो वो पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहां तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते मैं परमधाम बहुत दूर से आता हूं। परमधाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। बाबा को परमधाम इतना ऊंचे से आने में भी खाली सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो ही नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। जनक का मिसाल है ना, अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नरक का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते, बाकी सब आत्माएं फिर शांति धाम में चली जाती है। आत्मा इमॉर्टल है, उनका पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। इमॉर्टल माना जो समाप्त नहीं होता है, अविनाशी। तो आत्मा इमॉर्टल यानी अविनाशी है, तो उनको पार्ट भी इमॉर्टल यानी अविनाशी मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार, बड़ा छोटा हो न सके। सब आत्मा एक साइज की है, कोई छोटा बड़ा हो न सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहां तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। कितना उदार दिल। तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है बस सब मेरे को दे दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूं। सिर्फ मेरी मत पर चलो, बलदंदा आदि करो, उसके लिए बाबा मनाही नहीं करते। विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, बस सावधान रहना है। खबरदार रहना, इससे माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई है, शांति और खुशी। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, वो सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी भी नहीं मिल सकती। इस समय जो प्राप्ति है अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज, उसकी प्राप्ति फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। आज का स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जो टॉपिक है, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग, जो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, अगर उसके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, यानी अगर कुछ अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं, मुझे देख तुम भी फुटस्टेप्स लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे, वो भी इनके आगे रहना चाहिए। जो भी माया का विघ्न सतावे, वह भी इनके आगे रखना चाहिए, बाबा को सुना देना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजयी माला में जाएंगे। ऐसे बाबा कहे, महान सौभाग्यशाली बहुत थोड़े निकलेंगे जो विजयी माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो। साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेंगी, परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है। कुछ अपनी धारणा में कमी है, यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो, मीरा ने भी लोक लाज खोई, तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है
क्या करना है और क्या उचित है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, जो सरल चित है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सिमरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहे माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखो। माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखो। अच्छा, ओम शांति।